सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 12वीं में फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। 12वीं में 91.64 छात्राएं पास हुई हैं और परीक्षा में 88.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीएसई की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं। 12वीं के जो नतीजे हैं उनमें एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है और जो ज्यादा परसेंटेज है छात्राओं की वो छात्रों से आगे है। पास होने को लेकर अगर बात हम करें, वही बात अगर पिछले साल की करें तो पिछले साल भी छात्राओं की ओर से बाजी मारी गई थी। आपको ये जानकारी दे दें कि लड़कियों को शिक्षा ये एक लंबा संघर्ष है और ये संघर्ष शुरू कहां से हुआ था इससे आप सभी वाकिफ हैं। और आज जो संघर्ष शुरू हुआ था, जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है तो लगता है कि वो संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। छात्राएं ना सिर्फ ज्यादा अंक ला रही हैं, छात्रों से आगे निकल चुकी हैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं बल्कि इसके साथ अन्य कई जिम्मेदारियों को भी निभा रही है। और आज यही वजह है कि देश के सबसे ऊंचे स्थानों पर महिलाएं भी बैठी हैं। और इसी खबर पर 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से संवाददाता मानविंदर हमारे साथ है, नोएडा से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, तो देखिए आज सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले रिजल्ट को लेकर जानना चाहेंगे, ये इस बार का रिजल्ट किस प्रकार रहा? देखिए, आज का जो रिजल्ट आया है इसमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। अगर हम 12th के रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन जो 12th का रिजल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो पास हुई हैं छात्राएं पास हुई हैं और उनका जो परसेंटेज है वो लड़कों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। 92% के आसपास जो लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं अगर हम लड़कों की बात करें यानी कि छात्रों की बात करें तो उनका जो परसेंटेज है वो तकरीबन 85% के आसपास है। और जिस तरीके से देखिए, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें तो ना सिर्फ सीबीएसई, चाहे हम यूपी बोर्ड की बात करें, आईसीएसई की बात करें या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, तो जो लड़कियों का दबदबा है वो देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत की बेटियां हैं वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें या फिर सरकारी जो कोशिश की जा रही है कि लड़कियां आगे आएँ हर क्षेत्र में, तो उसका असर दिख रहा है। और सीबीएसई के रिजल्ट में आज जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और नोएडा से संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए सावित्रीबाई फुले की ओर से जो कदम उठाया गया था, आज वो कदम मंजिल तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं जब इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं और छात्राओं का परचम लहराया जाता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बेहद खुशी का दिन है छात्राओं के लिए। उसके पीछे की वजह यही है कि जो पूरे साल उन्होंने मेहनत की थी उसका परिणाम आज घोषित हुआ है। सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ है 12th का, जिसमें छात्राओं ने एक बार फिर से परचम लहराया है। जैसे बीते साल भी अगर हम बात करें तो छात्राएं ही आगे थी और दूसरे नंबर पर छात्र हैं। हालांकि उन्हें भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन छात्राएं कहीं ना कहीं अगर हम कहें समाज के हर तबके में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रही हैं। अगर हम बीते 10 सालों की बात करें तो 10 साल पहले के भारत को अगर हम देखें और आज के भारत को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यही छात्राएं हैं जो आगे बढ़ के, चाहे वो भारत की राजनीति हो या फिर सेना की बात हो या कोई और क्षेत्र हो, सभी में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं और वो दिख भी रहा है हर स्तर पर। तो ऐसे में यही छात्राएं हैं जो आगे दिखेंगे। कोई यूपीएससी क्रैक करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि टॉपर्स की लिस्ट जब आती है तो उसमें छात्राएं कहीं ना कहीं शामिल रहती हैं और यही छात्राएं हमारे देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग सिर्फ बेटे को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि जब बेटियां पढ़कर उनका परिणाम आता है तो वो गर्व से महसूस करते हैं माता पिता, जिनकी बेटियां टॉपर होती हैं, जो निकलती हैं। और टॉपर की रैंक में कौन आए हैं उनके नाम कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था और एक इंतजार भी हो रहा था बेसब्री से कि सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुका था, आईसीएसई का बोर्ड भी रिजल्ट पहले ही आ गया था, लेकिन सीबीएसई का इंतजार था। तो आज आ चुका है और 10वीं का रिजल्ट भी कुछ देर बाद सीबीएसई का ये कहा जा रहा है कि आ सकता है सामने। तो उसमें भी देखना होगा कि छात्राएं आगे हैं या फिर छात्रों ने इसमें बाजी मारी है। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है, जिस तरह से 12वीं के अंदर छात्राओं ने अपना परचम लहराया तो हो सकता है 10वीं के अंदर भी
छात्राएं आगे रही हैं। जी बिल्कुल, और प्रयागराज लिए चलते हैं दर्शकों को। मानविंदर हमारे साथ बने हुए हैं। मानविंदर, देखिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया तो महिला ऑफिसर्स की ओर से लीड किया गया। वहीं दूसरी तरफ आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस समय लीडिंग क्षेत्र में भी सिर्फ और सिर्फ छात्राएं ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल रिजल्ट प्रयागराज में कैसा रहा? जी देखिए, अभी हमने देखा था कि जो शक्ति दुबे थी इलाहाबाद प्रयागराज की रहने वाली, उन्होंने यूपीएससी टॉपर किया था, जो कि सबसे बड़ी देश की प्रतियोगी परीक्षा है। उसके बाद यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो इंटरमीडिएट में 12वीं में यूपी बोर्ड में महक जायसवाल ने टॉप किया था। और जिस तरह से आज रिजल्ट घोषित हुआ है, अगर हम ये कहें कि लड़कियों ने बाजी मारी तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सालों से दशकों से हर बोर्ड में, चाहे यूपीएससी हो, आईसीएससी हो, सीबीएसई हो, हर बोर्ड में लड़कियों का पास परसेंटेज हमेशा लड़कों से ज़्यादा रहा है। और इस बार का जो पास परसेंटेज है वो लड़कों से 5.94% ज़्यादा है। तो लड़कियां हमेशा से पढ़ाई के मामलों में लड़कों से ज़्यादा सिंसियर रही हैं। ये हमने कभी 10 साल में ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई परीक्षा का बोर्ड का रिज़ल्ट आया और हमने कहा हो कि लड़कों ने बाजी मारी। तो लड़कियां हमेशा से बाजी मारती आई हैं। लेकिन अब तमाम प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं, उसमें भी वो टॉप पर पहुंच रही हैं। चाहे वो यूपीएससी की बात कर ले और उसके बाद यूपी बोर्ड की बात कर ले, और जिस तरह से तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें शीर्ष पर लड़कियां ही होती हैं। ये एक नई चीज़, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। हाई स्कूल टॉपर की बात करें, इंटरमीडिएट टॉपर की बात करें, यूपीएससी की बात करें, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो लड़कियों में अब जो है परीक्षाओं को लेकर के भी जागरूकता है। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें प्रयागराज का स्थान जो है वो 17वां स्थान है। जो रीजन वाइज अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये रिज़ल्ट है, निश्चित तौर पर एक तरह से पास परसेंटेज के मामले में बात कर लें, चाहे किसी और में अगर रीजन वाइज पास परसेंटेज की बात करें तो विजयवाड़ा ने सबसे और देखिए, अब रिजल्ट का इंतजार है 10वीं का भी। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया। तो 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का घोषित हो चुका है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें 88% इससे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस परीक्षा में पास हुए हैं। परसेंटेज को लेकर अगर हम बात करें, और अभी देखिए कुछ ही देर का इंतजार है जब सीबीएसई की ओर से 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें छात्राओं की ओर से टॉप किया गया। अगर रीजन वाइज पास परसेंटेज की बात करें तो विजयवाड़ा ने और देखिए, अब रिजल्ट का इंतजार है 10वीं का भी। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया। तो 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का घोषित हो चुका है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें 88% इससे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस परीक्षा में पास हुए हैं। परसेंटेज को लेकर अगर हम बात करें, और अभी देखिए कुछ ही देर का इंतजार है जब सीबीएसई की ओर से 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें छात्राओं की ओर से टॉप किया गया।